हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा, यूकेपीएससी ने अपने कैलेंडर में लोअर पीसीएस मेंस की डेट 13 और 14 सितंबर को रखी है। तो आपके 2-3 महीने ही बचे हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस है और कितना आपको स्कोर करना चाहिए। आपका यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस साल से चेंज हुआ है। जैसा आपको पता होगा, पिछली बार तक इसमें सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम होते थे रिटर्न के। एक आपकी लिखित परीक्षा होती थी और एक आपकी जीएस परीक्षा होती थी। लिखित परीक्षा यानी आपका जो ड्राफ्टिंग और निबंध वाला पेपर होता था 200 नंबर का, और आपका जीएस का पेपर होता था 200 नंबर का। तो टोटल 400 नंबर का आपका मेंस होता था और 50 नंबर का आपका होता था इंटरव्यू। लेकिन इस बार से जो पैटर्न है वो लोअर पीसीएस का पूरा चेंज कर दिया गया है। अब आपके मेंस में 4 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और आपका इंटरव्यू अब 50 से बढ़कर हो गया है 75 नंबर का। तो अब आपकी जो मेरिट बनेगी, जो पहले 450 नंबर की बनती थी, वो अब बनेगी 675 नंबर्स की। जो आपका पेपर 1 होने वाला है मेंस का, वो आपका अब लैंग्वेज का पेपर होगा, जो है जनरल हिंदी। इस हिंदी के पेपर में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, और कौन से होंगे अभी देखेंगे। इसके अलावा आपका जो पेपर 2 होगा वो निबंध या ऐसे का होगा, ये आपका 100 नंबर का होगा। इसके अलावा जो आपका 3rd पेपर और 4th पेपर होने हैं वो आपका जीएस के पेपर होने वाले हैं, GS 1 और GS 2। और ये दोनों पेपर आपके 200-200 नंबर के होने हैं 3 घंटे के, और इनमें दोनों में 20-20 क्वेश्चन आने हैं। अभी शायद आया तो नहीं है, पर जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा वो सेम डे को होगा, और जो पेपर 3 और पेपर 4 होगा वो भी आपका अलग दिन होगा सेम पर। यानी कि जो 13 और 14 सितंबर की डेट दे रखी है, मोस्ट प्रोबेबली 13 सितंबर को आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और 14 सितंबर को आपका पेपर 3 और पेपर 4 साथ में होंगे। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं इनमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपका पेपर 1 हिंदी के बारे में देखते हैं। जनरल हिंदी जो आपका पेपर होने वाला है, ये आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। 2 घंटे आपको मिलेंगे और इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, और वो 6 क्वेश्चन किस किस पार्ट से पूछे जाएंगे ये भी आपको सिलेबस में एज इट इज़ लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला पार्ट है वो वर्ण और शब्द दे रखे हैं, और उसके अंक दे रखे हैं 10। तो आपका पहला सवाल जो होगा वो 10 नंबर का होगा, और वो इसी से पूछा जाएगा। जो दूसरा सवाल होगा वो शब्द रचना और अर्थ से होगा, और ये 15 नंबर का होगा। तीसरा सवाल आपका वाक्य रचना से होगा, ये 10 नंबर का होगा। चौथा वाला आपका अपठित या जो भी पाठबोधन है वो 15 नंबर का होगा। इसके बाद आपका जो संक्षेप में लिखने के लिए आएगा वो भी 15 नंबर का होगा। इसके बाद आपका जो 6th क्वेश्चन होने वाला है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में उसमें पत्र लेखन या ड्राफ्टिंग का जो पेपर कहते थे वो आने वाला है, और वो इनमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आपको लिखा गया है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिवेदन। तो इन्हीं सब में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा, कोई भी हो सकता है। जैसे आप पिछली बार का पता करेंगे तो पिछली बार के मेंस में आपको परिपत्र आया था, इस बार शायद कुछ और अर्ध सरकारी पत्र आ जाए या सरकारी पत्र आ जाए, तो वो आपको अब देखना है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है 6th क्वेश्चन का ही, वो आता है आपका अनुवाद। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आएगा। पहले ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, शायद ये 40 नंबर का आता था, पर अब ये दोनों 10 नंबर के हो गए हैं। तो ये टोटल जो आपका हिंदी का पेपर बन गया है, ये आपका हो गया है 100 मार्क्स का। इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होने वाला है वो आपका ऐसे या निबंध का पेपर होने वाला है, और ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का होने वाला है। इससे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पहला पेपर था आपका हिंदी, जनरल हिंदी वाला, इसमें आपके मिनिमम 35% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। यानी कि 100 का 35% 35 ही होता है, तो आपको कम से कम उसमें 35 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप इसमें 35 नंबर नहीं लाते हैं तो आप इसी में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और बाकी आपके चाहे नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हों तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपके एटलीस्ट 35 नंबर आपको लाना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं ऐसे या निबंध की।
तो जो ऐसे और निबंध का पेपर होने वाला है ये अभी आपका 100 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सेम डे ही देना पड़ेगा 13 तारीख को। हिंदी पेपर के बाद आपको बीच में गैप मिलेगा, उसके बाद आपको ये पेपर देना पड़ेगा। तो जो पेपर होगा वो आपके जैसे दिया गया है एज इट इज़ 2 सेक्शन या 2 खंड में बटा हुआ होगा और आपको दोनों सेक्शन से एक एक सवाल करना है, यानी एक एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा। अब वो टॉपिक किसके दिए जाएंगे वो भी आपको मोटा मोटा दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे सेक्शन ए का पहला पार्ट है साहित्य एवं संस्कृति, लिटरेचर एंड कल्चर। दूसरा पार्ट है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टॉपिक। तीसरा पार्ट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक। चौथा आपका है राष्ट्रीय विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ, यानी पॉलिसीज रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पाँचवा है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिज़ास्टर, जिसमें आपकी लैंडस्लाइड, डिल्यूज, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इनके बारे में लिखा गया है। तो ये टॉपिक आपके एज इट इज़ नहीं आएंगे। जैसे बहुतों को डाउट था पिछली बार कि क्या यही टॉपिक आएगा, तो नहीं, इससे रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक आ सकता है। जैसे हो सकता है अगर आप नेचुरल डिज़ास्टर में देखें तो वो आपको उत्तराखंड में लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है तो उससे पूछ सकता है, या फिर आपका केदारनाथ फ्लड्स बहुत एक वो आया था तो फ्लड से पूछ सकता है, या हो सकता है अर्थक्वेक से पूछ ले, या पॉलिसीज़ जो भी आई है नेशनल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक से लेके तो वो एआई से पूछ सकता है, या और भी बहुत चीज़ें। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक अभी आपको हाल ही में पता है बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, वॉर रिलेटेड हो सकता है जो इज़राइल और आप देख रहे थे उनमें जो एस्केलेशन हुआ है इस बार, तो इंटरनेशनल जो टोटल टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खास करके डिफेंस और वॉर रिलेटेड। यूएस में बहुत चीज़ें हो रही हैं, रशिया यूक्रेन एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, तो इनसे भी कुछ भी सवाल आपको पूछ सकता है। तो आपको कोई भी एक टॉपिक पर ढंग से प्रिपेयर करना है कि उनमें से आप करें। जैसे पिछली बार यूसीसी पे एक सवाल आ गया था, यूसीसी पे टॉपिक आया था ऐसे लिखने के लिए, उसी तरह ऐसे ही कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो इन 5 में से आपको कोई एक आएगा, और एक जो सेक्शन बी से भी आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कोई भी में से, और ये भी आपको दिख रहा है तो ये ज़्यादातर आपका उत्तराखंड रिलेटेड है। जैसे उत्तराखंड की ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन उत्तराखंड, रोल ऑफ वुमेन इन इकॉनमी, पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड, वुमेन एम्पावरमेंट। और पाँचवा का इकोनॉमिक्स, जोग्राफिकल सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड एंड इट्स टूरिज्म, माइग्रेशन प्रॉब्लम। इसमें माइग्रेशन प्रॉब्लम जो पलायन की समस्या अलग से हाईलाइट करी गई है, तो हो सकता है इस पर एक टॉपिक पे ऐसे लिखने को आए ही आए। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होगा, जिसमें आप अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और आप उनमें आपको पता लगता है 700 वर्ड्स लिखना है। 700 वर्ड्स दोनों टॉपिक में लिखना है अलग अलग। 700 वर्ड्स का मोटा मोटा मतलब होता है, अगर आप मान लें कि 150 से 200 अगर आप एक पन्ने में लिखते हैं तो आपको 3 से 4 पन्ने ही आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे में। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे ही अचानक से उठ के नहीं लिख सकते। अच्छा लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना इसमें बहुत ज़रूरी है, और सितंबर में 3 ही महीने बचे हैं और भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखना। एडिटोरियल पढ़ लीजिए, जिसका आप हिंदी में करता है तो हिंदी का पढ़िए, इंग्लिश में करता है तो इंग्लिश का पढ़ लीजिए, जिस पे में आप कंफर्टेबल हो, और देख लीजिए आपको कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है इसमें। अब जीएस वाले पार्ट देखते हैं। तो आपको पता होगा जो पिछली बार वाला मेंस पेपर था तो उसमें जीएस का एक ही पेपर हुआ था 200 नंबर का, पर इस वाले में अब जीएस के 2 पेपर करा दिए गए हैं, GS 1 और GS 2, जो पेपर 3 और पेपर 4 आपके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एक ही दिन होने वाले हैं दोनों, मतलब बीच में आपको गैप मिलेगा, और 3-3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा, 6 घंटे लिखना है लगभग, और ऐसा पेपर आता है कि आप लगभग शुरू से एंड तक लिखते ही रहते हैं इसमें। तो इनमें आपको ध्यान देना ज़रूरी है, और राइटिंग पे भी ध्यान देना है, और लिखने पे भी। इसमें आप ऑब्जेक्टिव की तरह ऐसा तुक्के नहीं मार पाएंगे, इसमें आपको प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसी बारे में आप लिख भी पाएंगे। तो ये पेपर आपका जो GS 1 पेपर है, पेपर 3 या GS 1, ये आपका 3 घंटे का होने वाला है, और ये आपका होगा 200 नंबर का। 200 नंबर 3 घंटे, और इसमें क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का इसमें होगा। अगर ये पिछली बार वाला पैटर्न ही अपनाएं तो हर क्वेश्चन इसमें 10 नंबर का था, तो ये वाला भी आपका 10 नंबर का सारे क्वेश्चन होंगे। जो पेपर 1 है वो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री,
इंडिया की, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इंडिया और उत्तराखंड दोनों की, और इसके अलावा आपका जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और उत्तराखंड की भी पॉलिटी, और सामान्य विज्ञान यानी साइंस, टेक और जो इन्वायरमेंट है, ये आपका पेपर 1 में। और इसके अलावा जो एथिक्स का जो पेपर होता था, अगर आप यूपीएससी का आपको पता है तो, सिविल सर्विसेज में जो एथिक्स का पेपर, मानवीय मूल, ह्यूमन वैल्यूज़ और संस्कृति और सिविल सेवा अभिरुचि में जो आपके पेपर हैं, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आते हैं। तो उसके लगभग आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। और ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पिछली बार वाले का ही एग्जांपल देता चलूँ, तो जो पिछली बार मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक योगदानों पर प्रकाश डालें, तो ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन था। पर इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था वो शॉर्ट नोट्स में आया था कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलते, ये पंडित गंगादत्त उप्रेती पे, समता न्यूज़पेपर पे, कैथरीन मैरी हेलीमैन पे और त्रिपिटक पे। तो ये सब 2.5 नंबर के थे। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट कर देते थे, चारों आपके 2.5 नंबर के थे, टोटल वो 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया था। तो ऐसे भी आएगा लगभग जो पिछली बार देखा गया। तो मान लो अगर 20 क्वेश्चन है तो आपके 10-11 क्वेश्चन आपके प्रॉपर सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो 8-9 होंगे वो शॉर्ट नोट्स वाले आएंगे। यानी कि आपको लिखना तो बहुत पड़ेगा। इसलिए मैं सोचेगा कि 10 क्वेश्चन है, 10 ही बार 10 क्वेश्चन लिखने, तो कुछ क्वेश्चन के पार्ट भी हैं। और पिछली बार एक और चीज़ थी, जो आपके हर क्वेश्चन थे उसकी एक लिमिट दे रखी थी 100 वर्ड्स की। तो 100 वर्ड्स की लिमिट का मतलब लगभग होता है 1 पन्ना। तो उसमें आप देखेंगे तो 1 पन्ने में ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, 1 या 2 पन्ने में, जैसी आपकी राइटिंग है। तो उसका भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये अभी जैसे पेपर 1 की बात हो गई थी, पेपर 2 की बात देखते हैं। तो जो पेपर 1 में हमने बताया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ वाला जो पार्ट है और साइंस है, तो जो बच जाते हैं जीएस के टॉपिक वो आपके पेपर 2 में डाले गए। जो बचे यानी कि आपकी इकॉनमी बच गई है, उत्तराखंड की और इंडिया की दोनों, और ज्योग्राफी। ये जो 2 चीज़ें हैं, उत्तराखंड का भूगोल और भारत का भूगोल। और इसके अलावा एक आपका स्टैट्स का सवाल भी आता है। पिछली बार भी एक पूरा 10 क्वेश्चन का एक सवाल था जो स्टैट्स पे था। इस बार भी आपका एक 10 नंबर का सवाल हो सकता है, स्टैट्स पे पूरा है, जिसमें पिछली बार तो पाई चार्ट या ऐसा कुछ एक सवाल दिया गया था। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ आए, जो आपका हो सकता है मीन मोड पे, या किसी ग्राफ पे, या ऐसे ही किसी टॉपिक पे आ जाए, जिसमें आपको सिंपल मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़े। पिछली बार का मुझे ज़्यादा सवाल याद है, वो भी बहुत आसान सा सवाल था, इतना मुश्किल सवाल वो आया था नहीं। तो मतलब वो कोई भी नॉर्मल जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं भी होगा, वो उसके लिए भी वो आसान ही सवाल था, इतना बहुत मुश्किल सवाल आया नहीं था, तो वो भी कर सकता था। जैसे कि अगर मैं देख लूँ तो पिछली बार एक सिंपल सा ग्राफ दिया गया था, 5 पाई चार्ट दे रखे था, उसमें आपको एक की वैल्यू दे रखी थी, वो परसेंटेज दे रखी थी, उसकी वैल्यू बतानी थी, ऐसा कुछ सवाल था। मतलब बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया था। अब ये सारे आपके थे टोटल मेरिट वाले जो आपके पेपर्स हैं। अब इन मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, और ये आपके हो गए हैं 100 + 100 + 200 + 200, यानी कि 600 नंबर के। 600 नंबर अगर आप पिछली बार देखें तो ये 400 नंबर का मेंस था, और मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो 190 गई थी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि 190 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि जब आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो फाइनल कट ऑफ पिछली बार जो नायब तहसीलदार की गई थी वो आपकी लगभग 258 गई थी। जी हाँ, 258 गई थी जनरल मेल की। और साथ ही में आपकी एक और जो आबकारी निरीक्षक था उसकी कट ऑफ भी 258 गई थी। तो अगर माना जाए 190 पे अगर आप क्वालिफाई करते भी हैं, 50 के 50 नंबर भी लाते हैं, तो भी आप नायब तहसीलदार नहीं बन पाते, या जो भी आबकारी पोस्ट थी वो नहीं बन पाते, क्योंकि वो रैंक बहुत ऊपर थी। इसीलिए आप कोशिश यहाँ पे करेंगे कि लगभग 60% नंबर ले आएँ। यानी कि 600 का अगर आपका पेपर हो रहा है मेंस का, तो 600 में लगभग आपको 350-360 नंबर लाने हैं। यानी कि लगभग मान लीजिए कि हिंदी में आपके 60, ऐसे में लगभग 60, जीएस में लगभग 120 और दूसरे जीएस में लगभग 120, तो ये लगभग 360 बनता है। तो आपको लगभग इतने नंबर लाने हैं सेफ़ रहने के लिए।
बहुत से ऐसे प्री में ऐसे बच्चे निकाल देते हैं पेपर जो रिटर्न की उतनी तैयारी करते नहीं हैं, वो वन डे एग्ज़ाम वाले ज़्यादा होते हैं। तो जो रिटर्न की तैयारी करता है उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहता है। इसके अलावा सिर्फ यही मार्क्स नहीं है, इंटरव्यू भी होना है। पिछली बार इंटरव्यू 50 नंबर का था, इस बार वो इंटरव्यू 25 नंबर और बढ़ा के 75 का कर दिया गया है। और तो आपको जो ग्रैंड टोटल है जिसमें आपके लास्ट फाइनल मेरिट बनने वाली है वो आपकी बनेगी 675 नंबर से। तो अगर आपको सेफ़ रहना है तो आपको लगभग 400 नंबर तक लाने हैं। पिछली बार जो इंटरव्यू के नंबर्स थे वो बहुत थोड़े कम ही मिले थे, ज़्यादा नहीं मिले थे। 50 में से 30 नंबर ही ऑन एवरेज मिल रहे थे, उससे भी कम मिल रहे थे। इस बार भी अगर उतना ही नंबर आते हैं तो आप कोशिश करना कि इंटरव्यू से पहले जो मेंस हैं उसमें ही आप इतना अच्छा कर दें कि इंटरव्यू में चाहे आपको कम नंबर ही मिलें तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाए। बाकी आपको पता होगा जितनी अलग अलग पोस्ट होती हैं सबकी प्रेफरेंस से ये भरा जाता है, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग आती है। तो आप एम हमेशा सबसे टॉप वाले भी कीजिएगा, जो आपका नायब तहसीलदार होगा या जो भी आपका निरीक्षक होगा या जो भी आपके प्रेफरेंस जो पोस्ट हैं उनके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको शायद बाद की और भी नौकरी मिल जाए नीचे, कोई दिक्कत नहीं। बट सोच हमेशा टॉप पोस्ट की रखिएगा। लगभग 60% नंबर यानी कि 400 नंबर, वो कोशिश करना कि आप वो 400 के 400 नंबर आप अपने मेंस एग्ज़ाम में ही ले आएँ, ताकि आपका इंटरव्यू में कम नंबर भी मिलता है तो भी आपका चल जाए। इसके अलावा मैं आपको अभी लास्ट ईयर का जीएस पेपर दिखाने वाला हूँ। ध्यान रखना कि पिछली बार जो जीएस था वो सिंगल पेपर था, इस बार वो 2 पेपर है, तो क्वेश्चन थोड़े और डीप आ सकते हैं। पेपर दिखता है हाँ, तो ये पिछली बार का पेपर है। एक और बात आप ध्यान रखिए, ऐसा मत समझना कि पेपर एज इट इज़ ऐसा आता है। उस जो आपका कॉपी आपको मिलती है उसमें भी क्वेश्चन लिखे रहते हैं और उसमें आपको स्पेस भी दी जाती है, तो उसमें आपको भरना होता है उसे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था गोविंद बल्लभ पंत वाला 10 नंबर का 100 वर्ड्स, लेकिन जो अगला पार्ट है वो शॉर्ट नोट्स में आया है। इसी 5th वाला भी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आया है, 8वां भी शॉर्ट नोट्स का आया है, 10th भी शॉर्ट नोट्स का आया है, 15-16 दोनों में शॉर्ट नोट्स हैं। तो इसी तरह जो एक क्वेश्चन है बहुत लेंदी हो जाता है, ये लगता है कि सिर्फ 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि पहले आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ वहीं पे नापेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एक ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल पाई चार्ट का सवाल था, एक्सपेंडिचर वो पूछता था उसने, ये भी सिंपल सवाल था। इसका शायद 40 कुछ आंसर था, इसका मुझे ध्यान आ रहा है 40,000 ऐसा कुछ आंसर था इसका। तो ये रहा वो पेपर लास्ट ईयर का। बाकी आप तैयारी में लग जाएंगे अभी से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।